स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की आगे की क्लास में आज हम चर्चा करते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास खूब इम्पोर्टेंट हैं। तुलसीदास जी भक्ति संतों में। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ और मृत्यु 1623 में। मृत्यु कब हुई थी? 1623 में। आगे देखो, इनका जो जन्म स्थल है, इनका जन्म स्थल ये कौन सा है? ये बांदा जनपद, उत्तर प्रदेश में जनपद बोलते हैं जिला को। तो इनका जो जन्म है वो बांदा जिला में राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म है जो बांदा ग्राम में, बांदा जनपद में राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास जी के बारे में बहुत से किंवदंतियाँ चली हुई है। तुलसीदास जी के जन्म के समय दांत थे, अजीब अजीब सी बातें तुलसीदास जी के बारे में कही जाती हैं। पर एक बात सत्य है, तुलसीदास जी विद्वान थे, होशियार थे और पत्नी का बड़ा प्रभाव है तुलसीदास जी के जीवन में। तुलसीदास जी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, रत्नावली से। एक बार रत्नावली ने तुलसीदास जी पर व्यंग्य किया। आप सभी पूरी कहानी जानते हो कि मुझ में जितनी आसक्ति है, इतनी यदि इतना प्रेम भगवान से करो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। कहते हैं तुलसीदास जी का इसी बात को लेकर के जीवन बदल गया और अपने आप को पूर्णतः ईश्वर की भक्ति में लगा दिया। और उनके जो ईश्वर थे वो राम थे। ये दशरथ नंदन राम को अपना इष्ट देव ईश्वर मानते थे और उन्हीं की सगुण भक्ति की और राम सीता की उपासना की। तो सुने सब, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हमने एक प्रश्न पे चर्चा की थी, कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी, आपके एग्जाम में पूछा था। और यहाँ तुलसीदास जी किसके समकालीन हैं? अकबर व जहांगीर के। किसके समकालीन हैं? अकबर व जहांगीर के समकालीन। इनके जो गुरु थे, गुरु कौन थे? नर हरिदास। गुरु कौन थे? नर हरिदास। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी थी रत्नावली। पत्नी थी रत्नावली। आगे, ये सगुण भक्ति संत थे। कौन थे? सगुण भक्ति संत। कबीर निर्गुण थे। अच्छा प्रश्न है, सगुण और निर्गुण में बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, राम को ईश्वर मानकर उनकी भक्ति पर जोर दिया। किसके उपासक हो गए? राम के। तो राम सीता के उपासक थे। आगे खूब इम्पोर्टेंट, इनकी रचनाएं सबसे अधिक जो एग्जाम में पूछी जाती है, इनकी रचना थी रामचरितमानस। रामचरितमानस बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर तुलसीदास जी की रचना पूछी जाती है तो रामचरितमानस ही है। हमारा बड़ा पवित्र ग्रंथ है। आज भी घर घर में रामचरितमानस है। रामचरितमानस के पाठ किए जाते हैं। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का बहुत कुछ रामचरितमानस से संचालित है। आज भी राम आदर्श के रूप में माने जाते हैं। और रामचरितमानस में उस समय के समाज का चित्रण है। हम देखते हैं कि पिता के वचन के लिए किस तरह से रामचंद्र जी ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया। और एक भाई का जो त्याग देखते हैं, भरत, जबकि अब वर्तमान में गद्दी के लिए भाई भाई को मार देता है, पुत्र पिता को मार देता है। पर यहाँ भरत जी ने, रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास में गए तो घर से बाहर रह करके एक कुटिया में अपना सादा जीवन बिता करके शासन संचालित किया, जो कि समाज में एक बहुत बड़ा आदर्श है। छोटे भाई लक्ष्मण जंगल में गए, है ना। तो ये रामचरितमानस है, समाज में सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। एक इसकी भाषा पूछी जाती है। कौन सी भाषा है? अवधी। कौन सी भाषा है? अवधी। कब लिखी? 1574-75 में। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये। 1574-75 में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। अन्य देखो, विनय पत्रिका दूसरी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।
विनय पत्रिका। फिर दोआवली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल। तो आप 2 पुस्तक याद कर लोगे, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। तुलसीदास जी वैष्णव धर्मावलंबी थे। चलिए सब एक देखो, एक आप कंफ्यूज हो तो, जो रामायण है ना, रामायण ये किसने लिखी? ये लिखी थी वाल्मीकि ने। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखी? रामायण। और रामचरितमानस, रामचरितमानस ये तुलसीदास जी ने लिखी। तुलसीदास जी, इनकी भाषा अभी आपने करी है अवधी, और ये थी संस्कृत भाषा में। रामायण किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में। एक जो महाभारत है, महाभारत, इनका संकलन किया था महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने संकलन किया था। अच्छा, महाभारत के, तो आप याद रखना इनको। चलो सब, अब चलते हम सूरदास जी में। वहाँ चले उससे पहले देखो कौन सा प्रश्न याद रखोगे? सबसे महत्वपूर्ण, तुलसीदास जी अकबर व जहांगीर के समकालीन थे, पर एक बार भी अकबर के दरबार में नहीं गए थे। अच्छा, दूसरा सगुण भक्ति संत थे, सगुण भक्ति संत थे। तीसरा रामचरितमानस की रचना, रामचरितमानस की रचना और विनय पत्रिका। अब हम चर्चा करते हैं सूरदास जी। सूरदास जी हैं कृष्ण भक्त थे। तुलसीदास जी राम भक्त थे और सूरदास जी कृष्ण भक्त थे, पर दोनों ही सगुण थे। ये भी कैसे थे? सगुण भक्ति संत। तो सूरदास जी का जन्म है 1438 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता ग्राम में हुआ था। रुनकता ग्राम अब पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो सूरदास जी का जन्म स्थान कौन सा हो गया? रुनकता ग्राम। रुनकता ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? आगरा मथुरा मार्ग पर। ये अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर व जहांगीर के समकालीन। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य को हमने पहले पढ़ चुके हम। एक अष्टछाप कवि मंडली के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? अष्टछाप कवि मंडली के सदस्य। अष्टछाप कवि मंडली के सदस्य। अच्छा, राधा कृष्ण के भक्त थे। राधा कृष्ण के सगुण भक्ति संत थे। एक सूरदास जी को दिखता नहीं था, पर फिर भी इन्होंने जो रचना की है, कृष्ण जी के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण जी के बाल रूप का, मक्खन खाते हुए, गिरते हुए, चलते हुए, तो कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया है। एक ब्रज भाषा में इनके जो ग्रंथ हैं वो है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। ये साहित्य लहरी एग्जाम में पूछ लेते हैं। सूर सागर तो सूरदास के नाम से याद रहती है। सूर सारावली भी, पर ये कम पूछते हैं। महत्वपूर्ण कौन सी याद करोगे एग्जाम की दृष्टि से? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। एक पुस्तक थी प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका ये किसने लिखी थी? रसखान ने। रसखान ने। प्रेम वाटिका किसकी पुस्तक है? प्रेम वाटिका है रसखान की। और साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की। याद रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः सुन लो सूरदास जी के बारे में। जन्म है रुनकता ग्राम उत्तर प्रदेश में। अकबर व जहांगीर के समकालीन, वल्लभाचार्य के शिष्य। एक ये अष्टछाप कवि मंडली के सदस्य थे। विशेष रूप से सगुण भक्ति संत और राधा कृष्ण के भगत, बाल रूप का वर्णन, और इनकी रचना हम कर रहे हैं साहित्य लहरी। रचना है साहित्य लहरी। चलो, सूरदास के बाद में अब छोटे छोटे और हमारे ये भक्ति संत बचे हैं, जिनको हम और कर लेते हैं। चलिए, रामचरितमानस की
अब किस भाषा में लिखी गई? अवधी, हिंदी का रूप था अवधी में। बिल्कुल ठीक है। और बताओ विनय पत्रिका किसने लिखी? विनय पत्रिका किसने लिखी? ये भी सूरदास जी ने लिखी या तुलसीदास जी ने? विनय पत्रिका ये लिखी थी तुलसीदास जी ने। अब हम वर्णन करते हैं सुंदरदास। अब देखो सुंदरदास, आप पहले पढ़ चुके हो। सुंदरदास जी हैं, ये दादू दयाल के शिष्य थे। इनका जो जन्म है, जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में। 1569 ईस्वी में दौसा में, 1569 ईस्वी में दौसा में रज्जब जी के प्रमुख शिष्य में हम पढ़ चुके थे इनको। और ये निर्गुण भक्ति संत थे, निर्गुण भक्ति संत। दादू दयाल भी निर्गुण भक्ति संत थे, सुंदरदास भी निर्गुण भक्ति संत थे। इनका एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये निर्गुण भक्ति संतों में, निर्गुण भक्ति संतों में सबसे पढ़े लिखे, सबसे अधिक पढ़े लिखे थे, मतलब सबसे अधिक पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। इसकी इंपॉर्टेंट लगा लो। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा था, भक्ति संतों में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक पढ़े लिखे थे? तो कौन थे? सुंदरदास। इनके ग्रंथ देखो, इनके ग्रंथ कौन कौन सी रचनाएं की इन्होंने की? सुंदर विलास, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर सार, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथली, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुंदर, ज्ञान समुद्र, ये याद कर लेना, ज्ञान समुद्र। बाकी सब में सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र, 12 अष्टक, 12 अष्टक आदि ग्रंथों की रचना की। चलिए साहब, और किन के गुरु कौन थे? इनके गुरु, इनके गुरु थे दादू दयाल, दादू दयाल। ये दादू दयाल के शिष्य थे। किन के शिष्य हो गए? दादू दयाल के। चलो सब, सुंदरदास जी के बाद में हम करते हैं, क्या प्रश्न याद करोगे? निर्गुण भक्ति संतों में सबसे अधिक पढ़े लिखे, निर्गुण भक्ति संतों में सबसे अधिक पढ़े लिखे, और एक रचना ज्ञान समुंदर। अब हम लेते हैं संत रज्जब जी, संत रज्जब जी, संत रज्जब जी। देखो संत रज्जब जी, इनका जो जन्म है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था, 16वीं शताब्दी में। और कहाँ से थे ये? सांगानेर जयपुर से, सांगानेर जयपुर से, 16वीं शताब्दी सांगानेर जयपुर से। आगे देखो, पहले हमने पढ़ा था संत रज्जब जी, जब हम दादू दयाल पढ़ते थे तब ये शादी के वक्त फेरों में बैठे हुए थे, और वहीं संत दादू दयाल के प्रवचन इनको सुनाई दिए, और ये उसी समय फेरों में से उठ करके जीवन भर दुल्हे के वेश में दादू दयाल जी के विचारों का प्रचार प्रसार करते रहे। तो एक ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जीवन भर दुल्हे के रूप में, दुल्हे के रूप में या दुल्हे के वेश में कर दो, वेश में दादू दयाल के विचारों का
प्रचार प्रसार किया। पूछा जाता है कौन जीवन भर दूल्हे के रूप में आप उपदेशों का प्रचार प्रसार किया, कौन थे? रज्जब जी। एक प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट कर रखा आपने, फिर लगा लेंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या था? इनका एक कथन है, कथन। कथन क्या है? ब्रह्मांड वेद हैं और सृष्टि कुरान है। ब्रह्मांड वेद हैं और सृष्टि कुरान है। इनका जो ग्रंथ है, ग्रंथ एक तो रज्जब वाणी, रज्जब वाणी, इनके उपदेश किसमें मिलते हैं? रज्जब वाणी में। और एक इनके उपदेश मिलते हैं वो है सर्वंगी। सर्वंगी किस में हो गए? सर्वंगी में। चलिए, ये हमारे दो संत हो गए। सुंदरदास जी एक प्रश्न करेंगे, निर्गुण भक्ति संतों में सबसे अधिक पढ़े लिखे, और एक इनकी पुस्तक ज्ञान समुद्र। संत रज्जब जी ये 16वीं शताब्दी में सांगानेर, एक जीवन भर दुल्हे के रूप में, एक ब्रह्मांड वेद है, सृष्टि कुरान है, एक रज्जब वाणी तो है ही, ये सर्वंगी, एक क्या करेंगे? सर्वंगी। चलिए सब, अब हम अगला भक्ति संत कर रहे हैं। अब लेते हैं हम शंकर देव। पूर्वी भारत के भक्ति संत लेते हैं, असम के, खूब इम्पोर्टेंट है असम के। और दो ही प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं जो आपको हर वक्त याद रहने चाहिए। तो अब एडिंग लिखो आप, शंकर देव। शंकर देव ये है 1449 से 1568, 1449 से 1568 ईस्वी। शंकर देव 1449 से 1568। अच्छा, ये असम के, एक इस बात को याद रखना, असम के महान भक्ति संत। ये कौन थे? असम के महान भक्ति संत थे। कहाँ के? असम के। असम के महान भक्ति संत थे, खूब इम्पोर्टेंट है। असम के महान सगुण भक्ति संत थे, सगुण भक्ति संत। अच्छा, किसके उपासक थे? कृष्ण के उपासक, कृष्ण के उपासक। किसके उपासक थे? कृष्ण के उपासक थे। कृष्ण के सगुण भक्ति संत, कृष्ण के उपासक। एक शरण संप्रदाय की स्थापना, एक शरण संप्रदाय की स्थापना। किसकी स्थापना की थी? एक शरण संप्रदाय की। एक शरण एक किसकी इंपॉर्टेंट लगा लो। एक शरण क्या था? एक शरण था इन्होंने राधा लक्ष्मी, इन्होंने राधा लक्ष्मी सीता आदि को मान्यता नहीं दी। पुनः सुन लो, इन्होंने राधा लक्ष्मी सीता आदि को मान्यता नहीं दी। और कैसे हैं ये? एक शरण संप्रदाय, एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और करेंगे, इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और है। ये अकेले कृष्ण मार्गी थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था।
मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मीरा जी मूर्ति पूजा करती थी, कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा, पर ये अकेले कृष्ण मार्गी थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। चलो अब छोटे छोटे दो संत और लेते हैं। एक अगले संत हम लेते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य। वैसे निम्बार्काचार्य पहले आप पढ़ चुके हो। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद के बारे में हमने पढ़ा था, नीमली दादी के संबंध में हमने पढ़ा था। इनका जन्म है ना, जन्म हुआ आंध्र प्रदेश में। कहाँ के संत थे? निम्बार्काचार्य आंध्र प्रदेश के। अच्छा, परंतु इनका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है वृंदावन। कार्य क्षेत्र कौन सा है? वृंदावन। जन्म आंध्र प्रदेश, कार्य क्षेत्र है वृंदावन। आगे देखो, वैष्णव धर्मावलंबी थे। वैष्णव धर्मावलंबी। और पहले हमने चर्चा किया था, इनका जो दर्शन है वो किस नाम से जाना जाता है? द्वैतवाद। इनका दर्शन किस नाम से जाना जाता है? इसकी ये इंपॉर्टेंट लगाओ, द्वैतवाद। इनका दर्शन किस नाम से जाना जाता है? द्वैतवाद। अच्छा, राधा कृष्ण की उपासना पर जोर दिया। राधा कृष्ण की उपासना पर जोर दिया। और राजस्थान में सलेमाबाद है। सलेमाबाद ये कहाँ है? किशनगढ़। सलेमाबाद किशनगढ़ में निम्बार्काचार्य की प्रधान पीठ है। सलेमाबाद किशनगढ़ में निम्बार्काचार्य की प्रधान पीठ है। चलिए अब एक बार पुनः सुन लो। शंकरदेव ये कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? असम के। शंकरदेव हैं असम के भक्ति संत, सगुण भक्ति संत, कृष्ण के उपासक। एक क्षण संप्रदाय, एक क्षण ये एक ही इस कृष्ण को मानते थे, विष्णु को मानते थे। राधा लक्ष्मी सीता आदि को मान्यता नहीं दी, मतलब महिलाओं को मान्यता नहीं दी। और इम्पोर्टेंट, इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। ये अकेले कृष्ण मार्गी थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अब अगला है निम्बार्काचार्य, जो जन्म आंध्र प्रदेश में है, कार्य क्षेत्र था वृंदावन। इनका एक प्रश्न याद कर लो। इनका दर्शन द्वैतवाद। और राजस्थान में इनकी प्रधान पीठ है सलेमाबाद किशनगढ़ में। चलिए अब हम एक संत और लेते हैं। अब लेते हैं हम नरसी मेहता। केवल 2 प्रश्न करेंगे नरसी मेहता के। एक तो एक गुजरात के प्रमुख भक्ति संत थे। गुजरात के प्रमुख भक्ति संत थे। कौन? नरसी मेहता। एक गांधी जी का जो गीत है, गांधी जी को पसंद प्रसिद्ध भजन अक्सर गांधी जी गाते थे। क्या गाते थे? वैष्णव जन तो कहिए, वैष्णव जन तन तो कहिए, पीर पराई जानिए। ये किसकी रचना है? नरसी मेहता की। और नरसी जी की तो आप बहुत बार सुनते हो। नरसी जी को मायरा, नरसी जी को भात भरना था, है ना? तब कृष्ण जी ने किस तरह से नरसी जी का भात भरा था। तो ये नरसी मेहता। चलिए साहब, अब लास्ट हम लेते हैं
माधवाचार्य। माधवाचार्य हैं, ये थे उडुपी कर्नाटक के प्रसिद्ध संत थे। उडुपी कहाँ है? कर्नाटक में। अच्छा, विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। एक इनका जो है, इनका दर्शन वो द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। द्वैतवाद इनका दर्शन किस नाम से जाना जाता है? सिर्फ माधवाचार्य का एक ही प्रश्न कर लो, द्वैतवाद, इनका जो दर्शन, उडुपी कर्नाटक। अद्वैतवाद तो था शंकराचार्य का, विशिष्ट द्वैतवाद किसका था? रामानुजाचार्य का, शुद्ध द्वैतवाद किसका था? वल्लभाचार्य का, द्वैतवाद किसका था? निम्बार्काचार्य का, और केवल द्वैतवाद वो किसका था? माधवाचार्य का। देखिए, ये हमारे उत्तर भारत के प्रमुख भक्ति संत हो गए। अगली क्लास में हम करेंगे महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संत, और महाराष्ट्र के भक्ति संत के बाद में हम चर्चा करेंगे भक्ति आंदोलन का प्रभाव, फिर हम करेंगे सूफी आंदोलन। तो इसको तैयार कर लेंगे आप।